Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 2, Lecture number 4, Primary Key and its Properties. Types of keys. Before discussing this topic, let's revise what is a key. As you know that key is an attribute that is used to access a single record or group of records. Okay, so what is primary key? Obviously, primary key is an attribute that is used to access a single record from a table. I repeat, it is used to access a single record. It guarantees to return a single record. Is it clear? Primary key is used to access a single record from a table. For example, your CNIC number, National Identity Card number, it guarantees to return a single person, record of a single person. Is it clear? Suppose we use your registration number of Multan Board's registration number. When we enter your registration number, only one student, you, okay, it returns only a single student. Similarly, if I enter your roll number, then it will display the result of a single student. Got it? So primary key is an attribute that is used to access a single record. It guarantees to return a single record. Is it clear? So your question would be like this: what is primary key, and explain its different properties. What are the characteristics or properties of a primary key? So let's discuss its properties. These are not given in your book, so please write it down on your notebooks. Okay, so the first property is it must be defined. Primary key must be defined. What does it mean? You must be very clear what attribute is your primary key. While designing databases in MS Access, you would observe a key at the top of Microsoft Access. चाबी लाइक निशान है, चाबी की तरह का, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो प्राइमरी की बन जाएगी आपकी। जिस एट्रीब्यूट पे रख के आप उस चाबी को प्रेस करेंगे वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है जब आप टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी की कौन सी है। आपने उसी वक्त उसको डिफाइन कर देना है। ऐसे नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद नहीं जी मेरी ये प्राइमरी की नहीं है, 50 रिकॉर्ड एंटर हो जाए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। नो, primary key must be defined. Is it clear? There is one primary key in a table. ऐसे ना हो कि जी मेरी जी ये 3 प्राइमरी कीज हैं, कभी इसको यूज कर लूंगा, कभी इसको यूज कर लूंगा, कभी इसको। नो, देयर मस्ट बी वन प्राइमरी की। आपने डिसाइड करना है कि what attribute is suitable as primary key, then you would define it as a primary key. नेक्स्ट इज इट मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू। क्या मतलब हुआ बेटा? इट मस्ट नॉट बी डुप्लीकेट। आपने ऐसी कोई जो है वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं बनाना जो डुप्लीकेट हो जाए। फॉर एग्जांपल नेम पे बनाते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, सपोज इमरान अली नाम के 3-4 स्टूडेंट हो जाए तो आपकी प्राइमरी की नहीं होगी। क्यों? ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। इट वुड नॉट अलाउ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। इज इट क्लियर? इसी तरह फादर्स नेम हो जाए वो भी अलाउ नहीं करेगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 भाई हैं, या 2 फादर्स नेम एक तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा जी? आपने यूनिक रखना है। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या CNIC होगा, उस पर आपने प्राइमरी की डिज़ाइन करनी है कि वो डुप्लीकेट ना हो, दोबारा उसकी रेपिटिशन जो है वो ना हो, किसी और एंटिटी की जो है वो वही सेम नंबर वो ना हो। ठीक है, नंबर या जो भी वो है वो की रिपीट ना हो। क्लियर? 2 पर्सन्स की एक ना हो।
फॉर एग्जांपल सपोज दो जो है ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, आपने फादर्स नेम पे प्राइमरी की बना ली तो दोनों की क्या होगी, सेम हो जाएगी। आपने फादर के फ़ोन नंबर पे बना ली तो दोनों को फादर का फ़ोन नंबर सेम हो जाएगा। ठीक हो गया? इज इट क्लियर? इट मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डुप्लीकेट नहीं होगी। इट मस्ट नॉट बी नल, यानी बेटा खाली नहीं छोड़ सकते, नल ना हो। व्हाट इज नल? कि आप वैल्यू एंटर ना करें। फॉर एग्जांपल किसी के घर अगर पीटीसीएल का फ़ोन नहीं है, वो नल हो सकती है फील्ड, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि किसी का जो है वो आईडी नंबर ही ना हो, बे फॉर्म नंबर ही ना हो। अभी तो आपके शनाख्ती कार्ड नहीं बने ना, बे फॉर्म नंबर हो, सपोज वो किसी का बे फॉर्म नंबर ही ना हो, किसी का मैट्रिक का नंबर ही ना हो। ठीक है, ये क्या है कि इट मस्ट नॉट बी नल, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। और आप लोगों ने अक्सर, यू ऑफन ऑब्जर्व वाइल एंटरिंग डाटा, इवन वाइल क्रिएटिंग योर ईमेल अकाउंट्स, you can't uh, leave some fields blank. Why? It must not be null. नल का क्या मतलब है बेटा कि उसकी खाली वैल्यू उसकी नहीं छोड़ सकते, उसको हम वी कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। ठीक है, वो नल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप कई जो है रियल लाइफ में भी आपने कई फॉर्म एंड जो है वो उसमें डाटा एंटर किया होगा, जीमेल एड्रेस बनाते हुए, जो है वो ईमेल एड्रेस बनाते हुए, या अपने कोई फॉर्म कोई आपने ऑनलाइन एंटर किए होंगे, तो उसमें कई फील्ड हैं जिनको आप नल नहीं कर सकते। वहाँ पर रेड से स्टेरिक आ जाता है कि इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वो क्या होता है, वो इंटेग्रिटी फॉर्म लेवल पे लगी हुई होती है कि ये चीज़ आप नल नहीं छोड़ सकते। तो बेटा प्राइमरी की तो होनी ऐसी चाहिए जो कि नल ना हो। फॉर एग्जांपल हम नादरा के डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें हर बंदे का जो है वो CNIC वो एंटर करना होगा, वो नल नहीं हो। ऐसा हो जी 2000 बंदों का डाटा एंटर है, कईयों का जी CNIC नहीं है, क्यों नहीं? ऐसा हो नहीं सकता वो नल हो। आप कोई बंदा दुनिया का ये यकीन नहीं करेगा, वो कहेगा भाई ये तो प्राइमरी की है, ये कैसे नल हो गई। मुल्तान बोर्ड के कई लोगों ने जी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका डाटा जो है वो उनका रोल नंबर नहीं था। तो ऐसे हो नहीं सकता, रोल नंबर फील्ड कभी नल नहीं हो सकती। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन की फील्ड थी, ठीक है, उससे पहले बोर्ड की आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, वो नल नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज़ जो है प्राइमरी की आपने ऐसे एट्रीब्यूट को बनाना है जिसमें नल वैल्यू ना हो, सवाल ही पैदा ना हो कि उसमें कोई नल वैल्यू एंटर हो सके। और प्राइमरी की रिकॉर्ड उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक प्राइमरी की में वैल्यू नहीं होगी। अगर प्राइमरी की में नल छोड़ेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा। ये इसको हम कहते हैं डेटाबेस लेवल का इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि ये आपको नल कंस्ट्रेंट है, ये चेक करेगा कि वैल्यू नल है या नहीं। अगर कोई नल छोड़ता है उसको तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? ठीक है जी। फिर प्रेफरेबली सिंगल एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं एक प्राइमरी की में, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि प्रेफरेबली सिंगल एट्रीब्यूट हो। जैसे CNIC एक सिंगल एट्रीब्यूट है, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में किसी दो बंदों का सेम जो है वो CNIC नहीं होगा। बैंक अकाउंट नंबर किसी दो बंदों का एक जैसा नहीं होगा, हर बंदे का अपना बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, ऐसे कोई नहीं कहेगा जी कि मेरा भी बैंक अकाउंट ही, अच्छा जी मेरा भी यही है, हम दोनों को एक ही जो है वो सेम नंबर से आ रहा है। ठीक है, हर एक का यूनिक अकाउंट, जितने भी अकाउंट नंबर होंगे हर एक यूनिक होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इसी तरह आपका रोल नंबर है वो जो है वो भी यूनिक होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रेफरेबली ऐसा एट्रीब्यूट लेंगे जो सिंगल एट्रीब्यूट होगा और यूनिक होगा। उसके बाद है बेटा प्रेफरेबली न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स। आप न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स को प्रेफर करते हैं प्राइमरी की में। एक तो प्रोसेसिंग फास्ट है, दूसरा स्टोरेज फास्ट है, और जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं ये बड़ा इजीली यूनिक होते हैं। आप ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है, न्यूमेरिक है, तो ये बड़ा इजीली यूनिक हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होगा तो अल्फ़ाबेट्स में भी यूनिक हो सकता है,
लेकिन ज़्यादातर फिर या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया न्यूमेरिक का और नॉन न्यूमेरिक का। जैसे आपका रोल नंबर हो जी, पी के साथ कोई रोल नंबर है, किसी का क्यू के साथ है, किसी का एस के साथ है, आगे 6 डिजिट्स हैं, तो ये भी क्या है, इसको भी हम कहेंगे कि ये भी एक प्रेफरेबली जो है वो न्यूमेरिक डाटा है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं ना न्यूमेरिक डाटा की, तो न्यूमेरिक डाटा जो है इट टेक्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू अल्फ़ाबेट्स या टेक्सचुअल डाटा। क्यों, जितने भी टेक्स्ट हैं बेटा, ईच टेक्स्ट स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट। ओके, लेकिन जो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं वो उसमें कम जो है वो डाटा भी ले रही होती है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि प्रेफरेबल है कि आप सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को प्रेफर करें प्राइमरी की के लिए। लेकिन अगर आपने प्रेफर नहीं किया तो तब भी कोई गलती नहीं है। जहाँ पर मैंने मस्ट लगाया ना वो तो ज़रूर है, और जहाँ प्रेफरेबली का वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि वो रिकमेंडेड है कि ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है डिफाइन प्राइमरी की, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो बेटा आपने बुक की डेफिनेशन भी पढ़नी है और जो मैंने बोला है उसको भी, और फिर अपने वर्ड्स में आपने प्राइमरी की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ कम से कम 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है नंबर डाल के, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड काम क्या करना है कि आपने एक एंटिटी आइडेंटिफाई करनी है रियल लाइफ से, फिर उसको टेबल में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। जब टेबल होगा डाटा उसमें रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगा, फिर उसमें से आपने एक कॉलम को ही जो है वो प्राइमरी की आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 4 से 5 या 6 आप डमी एंट्रीज करेंगे, यानी फेक एंट्रीज कर देंगे इसी तरह की कि कोई स्टूडेंट 1 है, ठीक है, उसका नेम ये है, इस तरह से आप डमी जो है 5 अपने क्लास फेलोज़ की आप एंट्रीज कर लें। अगर डमी नहीं कर सकते तो 5 अपने दोस्तों की एंट्रीज कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये करके आपने मुझे ईमेल करना abbas.anjum@gmail.com, ठीक है बेटा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।